हाय एवरीवन, मैं शशिकांत आप लोगों का अपने YouTube चैनल शशिकांत दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी तक मेरी लगभग इससे पहले 4 वीडियो जा चुकी है इस चैप्टर से, क्लास 10 के सेकंड चैप्टर अम्ल और क्षार से। ये अगला है हम लोगों का जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है पीएच मान। क्या आता है? पीएच मान। यानी ये पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता क्या है? तो पी का मतलब यहां हम लोग शक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? शक्ति, पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, H प्लस आयनों की कितनी मात्रा है, उसको जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच कहते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ दे पीएच क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो तनु विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है ना? कैसे लिखेंगे? पीएच एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो क्या करता है? जो तनु विलयन में जो क्या करता है? तनु विलयन में अम्लीयता अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, क्लियर? ये डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ दे पीएच मान क्या होता है तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो तनु विलयन है ना में क्या करता है? अम्लीयता अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। कोई विलयन न्यूट्रल है मान लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, किसी चीज को मिलाए, अगर वो अम्ल खट्टा हो गया तो क्या हो गया? अम्लीय हो गया। अगर उसमें डाले वो खारा हो गया तो क्या हो गया? हम लोग उसको क्षार मान लेते हैं। तो ये कौन बताता है? पीएच मान बताता है ना? अच्छा, एक होता है पीएच मान। पीएच मान तुम लोग जान ही गए। एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल। इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे कि एक साइंटिस्ट थे। क्या? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? सोरेनसन, है ना? उन्होंने बताया, क्या बताया कि पीएच स्केल क्या होता है? जो अम्ल और क्षार के प्रबलता को बताता है। क्या बताता है? जिसके द्वारा अम्ल तथा क्षार के प्रबलता को बताया जाता है ना? उन्होंने एक मान लीजिए क्या बनाया? स्केल बनाया। देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। मान लेते हैं एक स्केल है। क्या है? एक स्केल है। क्लियर? इसमें गिनती मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उन्होंने क्या किया? एक मान लेते हैं 0। क्या ले लिया? 0। इस तरह का एक स्केल बनाया जिसमें संख्या कहां से कहां तक थी? 0 से लेकर 14 तक एक संख्या उस स्केल में संख्या थी, है ना? अब देखिए, यहां से एग्जाम में बहुविकल्पी भी देता है, खाली स्थान भी देता है ना? तो आप लोग अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करके आएंगे। कैसे? अगर मान लीजिए उन्होंने कहा इस 7 को, इसका क्या माना? सेंटर माना उन्होंने। किसको माना? 7 को। तो बताया कि जिसका भी पीएच मान 7 होगा, क्या होगा? 7 होगा, उसका कोई स्वाद नहीं होगा। कोई स्वाद, ना तो वो खट्टा रहेगा ना तो वो खारा यानी नमकीन टाइप का भी नहीं रहेगा। किसका? जिस भी विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। तो इसका उन्होंने नाम दिया उदासीन। क्या बोला? उदासीन।
यानी अगर आपसे कोई पूछे तो उदासीन विलयन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है। क्या? वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है क्या कहलाता है, उदासीन विलयन कहलाता है। अगर इसका आपसे कोई एग्जांपल पूछ दे तो क्या बताएंगे, H2O मतलब जल, है ना। जल कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है। जल का कोई स्वाद होता है क्या, नहीं। उसमें आप मीठा चीज डालते हैं मीठा हो जाएगा, खट्टा डालेंगे खट्टा हो जाएगा, तीखा डालेंगे तीखा हो जाएगा। अब जैसा भी पदार्थ उसमें डालते हैं वो क्या होता है, वैसा ही लगने लगता है ना। तो पीएच मान कितना हो रहा है, 7, जिसका वो कैसा होगा, उदासीन। बहुविकल्पी का क्वेश्चन कैसे देता है कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है कहलाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पर टिक मारना पड़ेगा उदासीन पर, क्योंकि आपको पता है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो कैसा विलयन होगा, उदासीन होगा। अब मान लेते हैं दूसरा, देखते हैं कि जिसका 7 से कम हो, क्या हो, 7 से कम हो। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम उसको क्या कहेंगे, तो जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसको बोलते हैं अम्लीय विलयन। क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन। जान गए, क्या कह सकता है, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है कहलाता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानेंगे इसमें कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होगा क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। क्लियर। अगर कॉपी और कलम लेके बैठा कि मैं बार बार बोलता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सीखेंगे तो क्या होगा, अच्छा चीज होगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कोई विलयन है जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अगर ज्यादा हो, 7 से क्या हो, ज्यादा हो। देखिए 7 से जब इधर जाते कहां तक, 14 तक, तो कैसा विलयन कहलाता है, वो क्षारीय विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाता है, क्षारीय विलयन। ये देखिए, तो इससे क्या हुआ, 3 प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चन बने कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है कहलाता है, तो आप किस पर मानेंगे, उदासीन विलयन। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है, तो क्या बताएंगे आप, अम्लीय विलयन। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे, क्षारीय विलयन बताएंगे। बहुत से क्वेश्चन देखिए इससे बन गए, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो 3 डिफिनेशन भी बन गया, है ना। और आप क्या, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन गया, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, क्या आता होगा कि सर ये बताइए, एक विलयन है जिसका पीएच मान 4 है, एक विलयन है जिसका पीएच मान 5 है, अब इसमें ज्यादा अम्लीय कौन है। क्वेश्चन आता होगा ना कि बताइए एक विलयन है जिसका पीएच मान कितना है, 4, एक का है 5, अब इसमें से ज्यादा अम्लीय कौन होगा। तो अम्लीयता ना इधर से इधर आने पर बढ़ती है, 7 से जब हम इधर शून्य की तरफ आते हैं तो क्या करती है, अम्लीयता बढ़ती है। इसका मतलब अम्लीय ज्यादा कौन होगा, तो जिसका पीएच मान कितना है, 4 है, वो 5 वाले से क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे दे 5 वाला ज्यादा अम्लीय होगा कि 2 वाला, तो आप क्या बताएंगे, जिस विलयन का पीएच मान 2 होगा वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर। अब क्षारीयता में यहां तो पता चल रहा है, सीधे सीधे बताना है कि अगर 9 वाला ज्यादा होगा कि 12 वाला, तो आप क्या बताएंगे, जिस विलयन का पीएच मान 12 होगा वो क्या होगा, ज्यादा क्षारीय होगा। यानी क्षारीयता 7 से 14 की तरफ जाने पर बढ़ती है, और क्या होता है, जो अम्लीयता क्या होती है, इधर 7 से जब 0 की तरफ जाते हैं तब बढ़ती है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वो क्लास हम लोग का क्या होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। तो एग्जाम में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने शायद हर क्वेश्चनों को छुआ है, टच किया है ना। आप अगर इतने अच्छे से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से आने वाले किसी क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आएंगे। पुनः एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, बस इसके बदले में आपसे क्या मांगते हैं, एक लाइक मांगते हैं, है ना।
आपका लाइक हम लोगों के क्या करता है, हौसला को बढ़ाता है, जिससे हम लोग अगला वीडियो जब भी बनाते हैं तो बहुत उत्साह के साथ बनाते हैं। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।